नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं चेतन जरा स्वागत करता हूं आपके खाद वाले मैथ के ऊपर। तो आज अपन करने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन के ऐसे में काम वाले वो प्रश्न जो बोर्ड के अंदर बार बार आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है तो अंत तक बने रहिएगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे लगभग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों का किस तरीके से बनता है। तो ये है आप लोगों का पहला प्रश्न, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हमारे पास ये प्रश्न दिया गया है जिसमें हमारे पास दो पक्ष हैं, एलएचएस और आरएचएस। या तो आप लोग एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस बनाओ या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस बनाओ। लेकिन इस वाले प्रश्नों के अंदर हमारे को एलएचएस सॉल्व करना आसान रहता है बजाय आरएचएस के। तो मैं इस एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस किस तरीके से लाऊंगा, ध्यान से समझो। जब भी ऐसे प्रश्न आप लोग बनाओ तो ये थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ कि मुझे इस वाले के अंदर कैसे भी करके टेन थीटा बनाना है। तो या तो आप लोग साइन बटे कोस बनेगा तो आप लोगों का टेन बन जाएगा, या फिर 1 प्लस सेक स्क्वायर बनेगा तो आपका टेन बनेगा। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर होने में और आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा होने में इजी हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा का ही रहेगा, क्योंकि जो फंक्शन है आपका ये साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चल रहा है। तो इस वाले के अंदर मुझे कैसे भी कोई भी जुगाड़ करके साइन थीटा बटे कोस थीटा बनाना है, बाकी सारी टर्म मुझे कैंसिल करवानी है। तो आप लोगों का टेन थीटा सिद्ध हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाऊंगा। तो मुझे इस एलएचएस को एक बार पुनः लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन आपका 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। क्योंकि एलएचएस को सॉल्व कर रहे हो तो यहां पे लिख देना एलएचएस लेने पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्या ऊपर वाले के अंदर आपको कोई टर्म कॉमन नजर आ रही है? तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ साइन थीटा है और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है। यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है। तो दोनों के अंदर से मैं एक पावर ले सकता हूं। तो यहां से देखो मैं एक पावर ले रहा हूं, तो साइन थीटा मैंने कॉमन लिया तो यहां पे कितना बच गया, 1 माइनस, क्योंकि साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो इधर 1 बच गया है, माइनस 2 इधर साइन क्यूब थीटा, 3 पावर में से एक पावर मैंने कॉमन ले ली है तो इधर बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आप लोगों का आ गया। नीचे देखो, नीचे वाले के अंदर क्या कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पे कोस की पावर 3 है, यहाँ पे कोस की पावर 1 है। तो दोनों जगह में से एक कोस की पावर कॉमन आ जाएगी। तो देखिए कोस थीटा और ये हो गया इधर से 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो किस तरीके से यहाँ पे 3 पावर थी, 3 में से एक पावर मैंने कॉमन ले ली तो एक पावर यहाँ पे बच गई है और कोस थीटा आपका बाहर निकल गया। तो कोस थीटा की जगह पे कितना आ गया आप लोगों का, 1 हो गया है। अगर आप लोगों को मिस्टेक होती है तो इनको अंदर गुणा करवा के भी चेक कर लिया करो, ये वाली टर्म आप लोगों की वापस से बन जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा तो बन रहा है लेकिन इस वाली टर्म को मुझे कैंसिल करवाना है। अब ये टर्म किस तरीके से कैंसिल होगी, ध्यान से समझना। क्या मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे इस 1 की जगह पे इस 1 की जगह पे एक आइडेंटिटी आप लोगों के पास में चला करती थी, जो कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होती है आप लोगों के पास में आइडेंटिटी। अगर ये वाली मैं इस वाली जगह पे और इस वाले 1 की जगह पे अगर सेट कर दूं तो देखिए आप लोगों की जो कैलकुलेशन है ये वाली और ये वाली कट जाएगी और ये वाला आप लोगों के पास में बच जाएगा, जो कि टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। अब देखो किस तरीके से बनेगा, साइन थीटा इस 1 की जगह पे मैं ये वाला पुट कर रहा हूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज। ठीक है, और बट्टे के अंदर आप लोगों का ये कोस थीटा आपका एज इट इज और नीचे चल रहा है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस। अब इस 1 की जगह पे मैं ये सेट करूंगा तो छोटा क्रॉस का काम लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए क्या किया मैंने, इस 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मैंने वैल्यू रखी और कुछ भी नहीं किया है। अब जरा मुझे एक चीज बता दो, साइन स्क्वायर थीटा इधर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। इधर कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब यहाँ पे देखो बाहर माइनस है अंदर ब्रैकेट है, तो अगर ब्रैकेट के बाहर अगर आप लोगों का माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह जो होते हैं आप लोगों के चेंज हो जाते हैं। अब देखो इसको मैं किस तरीके से चेंज करने वाला हूं, ये आइडेंटिटी मैं यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा ऊपर वाले को साइन थीटा एज इट इज, इधर से क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
ये एक साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो एक तो बच जाएगा। वो किसका बचेगा? जिसका ज्यादा होता है। अब ज्यादा किसका है? आपके माइनस का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, जरा मुझे बताना, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ऐसे, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा घटाया, तो माइनस का साइन स्क्वायर आपका थीटा बच गया है। ठीक है, 2 में से एक घटा दिया है तो एक बच गया है। अपॉन के अंदर जरा ध्यान से समझिएगा, कोस थीटा आप लोगों का एज इट इज। अब आगे देखना, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा आप लोगों का ऐसा कैसा, माइनस अंदर वाली चीज चेंज होंगे तो ध्यान से समझना, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी आप लोगों का माइनस हो जाएगा। तो क्या एक माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हुआ और ये आपका माइनस का, सॉरी ये माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा घट जाएगा माइनस का, तो एक तो बचेगा आप लोगों का। तो देखिए किस तरीके से, अब मैं इसको ब्रैकेट को खोल ही देता हूं, 2 कोस स्क्वायर थीटा, अंदर वाला कर रहा हूं माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब गौर करना यहाँ पे, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसी की तरह के मुझे ये वाले टर्म यहां बनानी है, क्योंकि मुझे इसको कैंसिल करना है, क्योंकि मुझे आरएचएस के अंदर क्या बनाना है, टेन थीटा बनाना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, ये लो साइन थीटा एज इट इज, इधर हुआ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे कोस थीटा। अब देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है, माइनस का एक कोस स्क्वायर थीटा है, तो 2 में से एक घट जाएगा तो एक बचेगा प्लस का, तो ये लो कोस स्क्वायर थीटा और माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज चलेगा। अब जरा मुझे बताओ, अंश के अंदर और हर के अंदर दोनों के अंदर सेम नंबर आ गया है, अपॉन के अंदर होता है, तो ये वाली वैल्यू आप लोगों की कट जाती है, तो इससे ये वाला आप लोगों को कट जाएगा और इधर बचा आप लोगों के पास में क्या है, साइन थीटा अपॉन आपका कोस थीटा, जो कि आप लोगों के पास में आ गया टेन थीटा। अतः आप लोग लिख सकते हो LHS बराबर RHS। ये लीजिए आपका हेंस प्रूव्ड हो गया है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे को टेन थीटा लाना था, तो टेन थीटा आप लोगों के पास में आ गया है। उम्मीद है ये वाला प्रश्न आप लोगों को अच्छे समझ में आया हुआ। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, बस इन आइडेंटिटी वाले प्रश्नों में आपको करना क्या होता है, LHS को ध्यानपूर्वक देखिए और RHS को ध्यानपूर्वक देखिए कि मुझे इस LHS को कैसे सॉल्व करूं ताकि मैं टेन थीटा के इर्द गिर्द पहुंच जाऊं। और टेन थीटा मुझे पता है या तो साइन थीटा बटे कोस होता है या 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ना, तो यहाँ पे साइन थीटा अपन कोस थीटा की फॉर्म में दिया गया है, तो ये वाली स्टेप आप लोगों के पास में सस्ती पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने साइन थीटा बटे कोस थीटा बनाया, जो कि मेरे पास टेन थीटा आ गया है। चलिए इसी का अगला प्रश्न अब देखते हैं किस तरीके से बनेगा। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर 2 सेक ए। हमारे को इसको सॉल्व करके ये वाला लेके आना है। ध्यानपूर्वक देखो, जिससे इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया सेक ए के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन LHS के अंदर क्या चल रहा है, कोस और साइन। इसका मतलब ये होता है इसे सेक का जो मान मुझे निकालना है इस वाले की फॉर्म के अंदर, तो सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 1 अपॉन कोस ए बचा दूं तो 1 अपॉन कोस ए का मतलब हो जाएगा आप लोगों का सेक बन जाएगा, अर्थात यहाँ पे मुझे बचाना है 2 अपॉन कोस ए। बाकी सारी टर्म मुझे कैंसिल करवानी है और मुझे ये बनाना है, सीधी सी सिंपल सी बात। मुझे यहाँ पे 2 अपॉन कोस ए चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन जो कोस ए होता है वो आपका सेक ए हो जाएगा और 2 आपका एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए इसको अपन कैंसिल किस तरीके से करवा पाएंगे, तो सीधी सी बात है, जब भी आपके पास में 2 वैल्यू होती हैं और उसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो आपका उसका लघुत्तम लेना होता है। अब यहाँ पे भी मैं यही टर्म करने वाला हूं, इस LHS को लेने पर और LHS लेने के बाद में दोनों चीजों का लघुत्तम लूंगा और लघुत्तम लेने के बाद में इसको सॉल्व करूंगा, बस आप लोगों का RHS आ जाएगा। देखिए किस तरीके से करने पर। अब आप लोगों को क्या करना है, LHS को दोबारा से लिखोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं दोबारा, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, यहाँ पे LHS लेने पर LHS लूंगा, तो इस LHS का मैं लघुत्तम लूंगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, LHS का लघुत्तम ले रहा हूं, तो लघुत्तम आप लोगों को क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर हर के अंदर दोनों अलग अलग चीजें हैं तो गुणा करके एज इट इज उतार दो, ठीक है, तो आपका वही लघुत्तम हो जाएगा। जैसे 3/5 है और 2 आपके पास में 4 है, ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों के पास में प्लस के अंदर है, तो ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इनको गुणा करवा दो, 5 को और 4 को गुणा करवा दो, 5 और 4 को गुणा करवा दो, तो लघुत्तम इसका कितना आ गया आप लोगों के पास में 20। अगर यहाँ पे 3/5 और 2/4
2 बटे इसकी जगह पे मैं जैसे मान लीजिए 5 मान लेता हूं, तो दोनों का हर अगर समान है तो उन दोनों में से एक अंक उतर जाता है और वही इसका क्या हो जाता है, लघुत्तम हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, दोनों के अंदर हर जो है आपका अलग अलग आ रहा है, तो इन दोनों को गुणा करवा दो और यहाँ उतार दो, वही आप लोगों का लघुत्तम हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को गुणा करवा रहा हूं तो ये होगा 1 प्लस साइन ए और डॉट आपका कोस ए, गौर से समझिएगा, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया है, मतलब इसके अंदर इसका भाग लगाऊंगा तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कोस ए। कोस ए से गुणा होगा तो इधर बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस आपका, क्योंकि इधर प्लस है तो मैंने प्लस लगाया। अब देखो कोस ए का जब मैं इस वाले के अंदर भाग लगाऊंगा तो इससे ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए इस 1 प्लस साइन ए से गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब ये वाला आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है यहां तक, देखिए ध्यान से। अब उसके बाद क्या करना है, कोस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा, अब ये जैसे से मुझे कह रहा है ना, मैं इसको वैसा वैसे इसको ब्रेक कर रहा हूं। अब ये कह रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपन खोल लेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, जो कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अपन खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला होता है, तो ये वाला मैं यहां लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ये लीजिए, इसको 1 प्लस साइन ए को मैंने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। अब ये एज इट इज मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए, इसको गुणा करवाने के लिए आपको आ सकता नहीं है, क्या पता ये लास्ट में जाके कैंसिल हो जाए, गुणा तो अपन लास्ट में भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब जरा मुझे बताना, इसको और इसको मैं एक आइडेंटिटी बना सकता हूं, इसको सेट कर सकता हूं, तो इन दोनों को पास पास में ले आता हूं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस ये 1 आपका एज इट इज और ये आपका प्लस 2 साइन ए। गौर करना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नीचे आपका 1 प्लस साइन ए डॉट आपका कोस ए, ठीक है। मैंने क्या किया है, इन दोनों को एक जगह लिख दिया है और 1 आपका एज इट इज, 2 साइन ए आपका ऐसा कैसा, 1 प्लस साइन ए ऐसा कैसा डॉट कोस ए ऐसा कैसा। अब जरा मुझे बताओ, ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे ए है तो कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी आपका एक ही होता है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बोले तो कितना हो गया, 2 आपका हो गया है। ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप यहाँ पे और कर देता हूं, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन आपका 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए, ठीक है। इसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया है और ये आपका 1 ऐसा कैसे, 2 साइन ए ऐसा कैसे अपॉन 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए आपका ऐसे कैसे। अब मुझे क्या करना है, इस 1 को और 1 को जोड़ा मैंने, इस 1 को और 1 को जोड़ा तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन ये यहां पे हो गया 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए, ठीक है। इस 1 को और 1 को मैंने जोड़ दिया है तो आपका 2 हो गया है, और 2 साइन ए ऐसा कैसा है, 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए मैंने कैसे कैसा लिखा है। अब जरा मुझे एक छोटी सी बात बता दो, इसमें और इसमें क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो ये मैंने 2 कॉमन लिया, तो इधर क्या आया 1 प्लस साइन ए अपॉन के अंदर 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए, ये लो। अब जरा मुझे बताओ, अंश और अपॉन हर के अंदर आपका सेम नंबर आ रहा है, तो मैं इस वाले को इससे काट सकता हूं, तो ऊपर तो आपका बच गया है 2 और बट्टे में आपका बच गया है cos a। क्या मैंने इससे पहले आपको यही कहा था, 2 अपॉन cos a, जो कि आपका, मैं इसको ऐसे भी ऐसे लिख सकता हूं इसको, वैसे तो बहुत सारे उन्हें समझ आ गया होगा, 1 अपॉन cos a, ठीक है। 2 ऐसा का ऐसा, ऊपर का ऊपर गुणा कराओगे, नीचे का नीचे गुणा कराओगे तो 2 अपॉन cos a बनेगा। अब बताओ 1 अपॉन cos a क्या होता है आप लोगों का, एक sec a की एक फॉर्मूला होता है, sec a की एक आइडेंटिटी होती है, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, 2 ऐसा कैसा और cos a डॉट क्या हो गया आप लोगों का, 1 अपॉन cos a क्या हो गया आप लोगों का sec a। बता दीजिए क्या यही आप लोगों को सिद्ध करना था, 2 sec a, जो कि आपका आ गया है RHS, ये ठीक है। तो LHS को अपन लोगों ने सॉल्व किया और RHS अपन लोगों ने प्राप्त किया है। तो देखिए आप लोगों को RHS किस तरीके से आया है। मैंने क्या किया, सिर्फ आइडेंटिटी काम में ली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले वाले प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, ये बार बार बहुत बार पूछा गया है,
टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। इस वाले को सॉल्व करके ये वाला बना सकते हो, इस वाले को सॉल्व करके ये वाला बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा रहेगी। लेकिन एलएचएस को सॉल्व करना और आरएचएस प्राप्त करना आसान रहता है, तो हम लोग इस एलएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस लेके आएंगे। देखिए किस तरीके से बनेगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्टेप आप लोगों को किस तरीके से बनाना है। मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है एलएचएस लेने पर, अब ध्यान से देखो एलएचएस लूंगा तो tan थीटा एज इट इज इस 1 माइनस कोट थीटा। अब देखो ये कोट थीटा है, ये कोट थीटा है, ये tan थीटा है, तो मैं इस कोट को tan के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि जरा मुझे बताना, 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा और अपॉन इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूं, ठीक है, प्लस कोट थीटा को tan थीटा में बदलूंगा तो 1 अपॉन tan थीटा मैन बटा और 1 माइनस का tan थीटा। गौर करते रहना, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो किस तरीके से आगे, अब ये वाला tan थीटा ऊपर वाला एज इट इज अपॉन, बताइए इसका लघुत्तम अगर मैं लूं तो लघुत्तम इसका कितना ले सकता हूं मैं, tan थीटा इसका लघुत्तम ले सकता हूं, ठीक है। इसके नीचे 1 है और tan थीटा दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को गुणा करवाओगे तो tan थीटा आ जाएगा। अब 1 का भाग tan थीटा के अंदर लगाओगे tan थीटा बाहर जाएगा और tan थीटा को 1 से गुणा करवाओगे आप लोग tan थीटा आएगा, tan थीटा माइनस ऐसा कैसा, tan थीटा का tan थीटा में भाग लगाओगे 1 बार जाएगा और 1 को आप लोग 1 से गुणा करवाओगे तो आपका 1 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। अगला देखो प्लस 1 अपॉन आपका tan थीटा और मैन बटा और ये हो गया 1 माइनस का tan थीटा। क्या इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूं? कुछ भी नहीं होता है तो उसके नीचे हमेशा 1 चला करता है। अब जरा मुझे बताना इस tan थीटा बटे इसको मैं 1 मान सकता हूं अपॉन ये हो गया tan थीटा माइनस 1 और अपॉन tan थीटा। इसके नीचे मैंने 1 मान लिया है, अगर कुछ भी नहीं होता है तो अपन 1 मान सकते हैं, 1 होता है हमेशा उसके नीचे, और tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये आप लोगों का मैन बट्टा है, ठीक है। अब आगे देखिए प्लस मैन बट्टा 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और बट्टे में आपका 1। ये मैंने 1 इसलिए माना है ताकि जब मैं इसको ऊपर भेजूंगा तब आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। ध्यान से देखिएगा, जब बट्टे के नीचे बट्टा आता है तो नीचे वाली संख्या पलट के ऊपर आ जाती है, नीचे वाली पलटेगी और ऊपर आ जाएगी, मतलब अंश हर में चला जाएगा, हर आपका अंश में आ जाएगा। ध्यान से देखना किस तरीके से, tan थीटा अपॉन 1 ऐसा कैसे, नीचे वाली संख्या पलट के ऊपर आएगी तो पलट दिया मैंने और ये आ गई है tan थीटा अपॉन ये हो गया है tan थीटा माइनस 1। अब आगे देखिए ये प्लस आपका ये ऐसा कैसा 1 अपॉन tan थीटा एज इट इज इंटू 1 अपॉन tan थीटा एज इट इज इंटू आपका हो गया है 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ध्यान से देखो tan थीटा बटे 1 ऐसा कैसा, ये पलटेगा ऊपर आएगा तो tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 आ गया है, प्लस ऐसा कैसा ये वाला और 1 अपॉन tan थीटा ये वाला ऐसा कैसे, नीचे वाली बट्टे वाली संख्या पलट के ऊपर आएगी तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस का tan थीटा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर सॉल्व और नीचे सॉल्व तो किस तरीके से बनेगा ध्यान से देखिएगा। ऊपर का ऊपर सॉल्व करवाता हूँ, नीचे का नीचे सॉल्व करवाता हूँ, कटेगा तो कुछ है नहीं, तो tan थीटा से गुना होगा तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो यहाँ पे बन गया आप लोगों का tan स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया आप लोगों का tan स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ गया आप लोगों का tan थीटा माइनस 1। ये मैन प्लस आप लोगों का ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना, तो नीचे आपका क्या आ गया 1 अपॉन tan थीटा डॉट 1 माइनस tan थीटा। ये लो tan थीटा नीचे का नीचे गुना करवा दिया, ऊपर का ऊपर गुना करवा दिया, तो ध्यान से देखिएगा। अब जरा मुझे एक छोटी सी चीज बता दो, छोटी सी चीज, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों में से नीचे वाले को किसी को एक को समान बना लूं, समान बनेगा कैसे। अब जरा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इस वाले में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा माइनस 1, तो इधर भी tan थीटा माइनस 1, इधर भी tan थीटा माइनस 1, तो नीचे वाला हर आपका समान हो जाएगा, लघुत्तम लेने में आपको समस्या नहीं होगी। अदरवाइज इससे आपको
तीनों को गुणा करवा के उसके बाद में लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो थोड़ी सी माथाकुटी ज्यादा हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है इसमें से आप लोग माइनस कॉमन ले लो, तो दोनों आप लोगों के पास में सेम बन जाएंगे, तो कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान बन जाएगी। देखो किस तरीके से, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग इसमें ही कॉमन लो, इसमें नहीं ले सकते, दोनों में से किसी में भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से लोगे तो ये माइनस, अगर आप लोग यहाँ पे कॉमन लोगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, तो ये बनेगा tan थीटा माइनस 1, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा और आपका tan थीटा एज इट इज चल रहा है। ये आप लोगों ने माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस जो है आप लोगों का, ये वाला माइनस जो इसमें से कॉमन लिया है, ये इसमें से, ठीक है। तो ये माइनस आपका इससे गुणा हो जाएगा प्लस से, और ये किसका बना देगा आपका माइनस का। तो यहाँ लिख देता हूं -1 आप लोगों का tan थीटा और tan थीटा माइनस 1। अब देख लीजिए दोनों का पहले इस तरीके का था, अब इस तरीके का बन गया है। अब देखो नीचे वाला जो आप लोगों का हर है वो दोनों में लगभग समान बन रहा है, इसमें लगा रहा है, ये वाला लगा रहा है गुणा के रूप में, तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन एक टर्म तो कम से कम सेम आ रही है। अब देखो क्या करना है, इसका मुझे लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लूंगा, इसका लघुत्तम लूंगा, तो इधर भी tan थीटा माइनस 1, इधर भी tan थीटा माइनस 1, तो ये दोनों तो एक बार उतरेंगे क्योंकि डबल बार होती है और संख्या एक ही बार आती है, और ये tan थीटा ऐसे जी, तो ये लो tan थीटा डॉट tan थीटा माइनस 1, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। tan थीटा ऐसा कैसे, इन दोनों में से मैंने एक बार उतार लिया, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा माइनस 1 का इसमें भाग लगाओगे तो इससे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या tan थीटा को इससे tan स्क्वायर थीटा से गुणा करवाओगे तो बनेगा आप लोगों का tan क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस ऐसा कैसा tan थीटा माइनस 1, इसका भाग जब इसमें लगाओगे तो पूरी बार जाएगा, एक बार आ जाएगा, और एक इससे गुणा करवाओगे तो एक आ जाएगा। क्या यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया है, दोनों का लघुत्तम लिया है, काटा पीटी की है, लघुत्तम लेने के बाद मैंने इसको सोल्व किया है। अब आगे देखिए आप लोग, इधर tan क्यूब थीटा माइनस 1 और इधर tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 आ रहा है। अब ध्यान से देखो किस तरीके से बनेगा। अब जरा मुझे एक छोटी सी बात बता दो, इधर tan क्यूब थीटा है, इधर आप लोगों का 1 क्यूब है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या a क्यूब माइनस b क्यूब बन रहा है क्या? अगर मैं इस वाले फॉर्म को अगर a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में तोड़ूं तो कहीं ना कहीं नीचे वाला आप लोगों का कैंसिल होगा। अब देखो बनेगा किस तरीके से, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां दिखा देता हूं। यहां लिख रहा हूं a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है आप लोगों का, बराबर होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान से समझो, इस वाले को याद करने की ट्रिक क्या है, अगर बाहर माइनस है, इधर अगर आप लोगों का माइनस आ रहा है दोनों के बीच में, तो बाहर आप लोग माइनस लगा दो, अंदर वाले सारे प्लस के हो जाएंगे। और अगर प्लस का आ रहा है तो यहाँ पे आप लोगों का प्लस लग जाएगा, अंदर यहाँ पे आप लोगों का माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो स्क्वायर होता है वो कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं आता है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस है तो यहाँ पे आपका प्लस चलेगा, और यहाँ पे अगर आप लोगों का प्लस है तो यहाँ पे अगर आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सिर्फ यही आप लोगों का फर्क है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, सेट करते ही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो किस तरीके से इसको मैं खोलूंगा, तो खोलूंगा क्या, a माइनस b, a की जगह पे है tan थीटा, b की जगह पे है 1, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। एक फॉर्म आ गई, ये वाली। अब आपको करना है a स्क्वायर, बोले तो tan स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी, a की जगह पे है tan थीटा, b की जगह पे है 1, तो यहां लिख देता हूं tan थीटा डॉट 1 प्लस b का स्क्वायर, b का बोले तो 1 का स्क्वायर, ये लो 1 का स्क्वायर अपॉन tan थीटा माइनस 1। यहां तक बात समझ में आ रही? ये फॉर्मूला मैंने यहां लगाया, बस और कुछ नहीं किया। अब आगे जरा मुझे बताओ tan थीटा माइनस 1 एज इट इज, इसको मैं सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन के अंदर आपका चल रहा है tan थीटा डॉट tan थीटा माइनस 1। ध्यान से देखो, क्या इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, tan थीटा माइनस 1, क्या इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है? तो फिर बचा क्या, बचा सर ये वाला tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बटे में tan थीटा। तो यहां क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझना, tan स्क्वायर थीटा
tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, और इसके बट्टे के अंदर क्या चल रहा है आप लोगों का tan थीटा। अभी ये बट्टे के अंदर tan थीटा चल रहा है, इसका जो हिस्सा है सभी के अंदर बराबर के अंदर भाग जाता है। किस तरीके से, एक छोटी सी बात यहाँ पे बताने वाला हूं मैं। अगर 3/5 प्लस 2/5 प्लस 1/5 इस तरीके से कुछ टर्म बनती है तो अपन इसको क्या लिखते हैं, इसको लघुत्तम लेते हैं, ऐसा लिखते हैं, फिर लिखते हैं 3 + 2 + 1, ऐसा ही तो लिखते हो ना, लघुत्तम आता है था। तो ये भी इसी तरीके से लिखा गया है। इसका मतलब है यहाँ पे सभी के अंदर 5 समान है तो 5 एक बार लिख दिया गया है और ऊपर वाले को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे भी अगर बट्टे के अंदर tan थीटा है तो सभी का tan थीटा का भाग लग रहा है इनमें, और भाग लगने के बाद में इस तरीके से फॉर्म बनी है। तो इस वाले को मैं, इस वाले जो इस तरीके से बना हुआ है, जो इस तरीके से बना हुआ है, अब इसको मैं इस वाले की तरह लिखूंगा, मतलब इस वाले को मैं प्रत्येक के अंदर 5 का भाग लगा रहा हूं ना, ऐसे 3/5 2/5, तो इसी का मैं tan थीटा का भाग लगाऊंगा, tan स्क्वायर थीटा में tan थीटा का, tan थीटा के अंदर tan थीटा का, 1 के अंदर tan थीटा का। देखो किस तरीके से लगेगा, यहां लगाऊंगा tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा प्लस tan थीटा बटे आपका tan थीटा और प्लस 1 अपॉन आपका tan थीटा। ये लो, अब यहां से कट गया, यहां से ये वाला कटा, tan थीटा से tan स्क्वायर थीटा कटा तो बचा क्या आपका tan थीटा, प्लस tan थीटा से tan थीटा कट गया तो बचा क्या 1, और 1 प्लस tan थीटा का क्या क्या हुआ cos थीटा। 1 अपॉन tan थीटा क्या हुआ आप लोगों को cos थीटा, और tan स्क्वायर थीटा tan थीटा स्क्वायर tan थीटा का। अब हमारे को बनाना क्या है 1 प्लस sec थीटा डॉट cosec थीटा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 प्लस आपका इधर हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। गौर करो, यहां से मुझे क्या बनाना है sec थीटा डॉट cosec थीटा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मैं एक जगह लिख लूं तो ये आप लोगों का हो जाएगा sin थीटा डॉट अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा डॉट sin थीटा प्लस, इन दोनों को मैंने एक जगह लिख दिया है, प्लस वन आप लोगों का ऐसा कैसा। अब जरा मुझे बताओ इसका लघुत्तम क्या जाएगा, इसका लघुत्तम क्या जाएगा cos थीटा डॉट sin थीटा, इन दोनों में लघुत्तम लिया है मैंने, ठीक है। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया है, बचा आप लोगों को क्या sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया तो बचा क्या sin थीटा, sin थीटा से गुना होगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा के इसमें भाग लगाऊंगा तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 आपका एज इट इज चल रहा है। अब जरा मुझे एक छोटी सी बात बता दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है आइडेंटिटी से, तो ये आपका 1 हो गया है अपॉन आपका cos थीटा डॉट sin थीटा, और ये प्लस 1 ऐसे कैसे चल रहा है क्योंकि मुझे प्लस इधर लेके आना है तो मैंने प्लस आपका ऐसे कैसे रखा है। उसके बाद जरा मुझे बता दो 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा डॉट 1 अपॉन sin थीटा और प्लस आपका 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है आप लोगों का sec थीटा डॉट 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है cosec थीटा और प्लस 1 आपका है। देख लीजिए RHS क्या इसी तरीके का मिल रहा है क्या, इसको थोड़ा सा जमा लो तो आप लोगों का सही से मिल जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं, इस वाले को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना 1 प्लस sec थीटा डॉट आपका cosec थीटा, ये लीजिए आपके पास में बन गया है RHS, ये बन गया है आप लोगों का RHS। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रश्न जरूर है, बड़ा जरूर है, ठीक है। अगर आप लोग इनको इस वाले प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप बनाते हो तो ये प्रश्न आप लोगों का है बहुत ही आसान बनेगा, बहुत ही इजी बनेगा। बस आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, और ये वाला फॉर्मूला लगते ही आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ में माथापच्ची करनी है, उसके बाद में आपका प्रश्न आराम से बन जाएगा। ये प्रश्न बहुत पावरफुल क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आप लोगों को पूछा गया है, हो सकता है कि अब की बार भी ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको इसको प्रश्न को अच्छे से समझना है। देख लीजिए किस तरीके से बना है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस sin थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा। इस वाले को सॉल्व करके ये वाला लाओ या इस वाले को सॉल्व करके ये वाला लेके आओ। अब देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से अपन बनाते हैं। आपको क्या करना है, LHS को सॉल्व करना है। LHS लेने पर ये वाला सॉल्व करोगे, ये वाला लेके आओगे तो देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा मुझे एक चीज बताओ,
RHS के अंदर आपको लेके आना है साइन 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, लेकिन LHS के अंदर मुझे क्या दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा मुझे एक चीज बता दो, इस वाले को अगर मैं 1 अपॉन कोस में ले आऊं और इस टेन वाले को साइन थीटा बटे कोस में ले आऊं, क्यों लाया मैंने ऐसा, क्योंकि RHS के अंदर मुझे साइन थीटा चाहिए तो LHS को मुझे इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं साइन और कोस के नजदीक पहुंच जाऊं। अब देखो इस वाले को मैं तोड़ूंगा तो सेक थीटा को लिख दूंगा 1 अपॉन कोस और टेन थीटा को लिख दूंगा मैं कोस साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखिए किस तरीके से, तो यहां लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा और का होल स्क्वायर बाद में ओपन कर लेंगे अपन आराम से। तो कोस थीटा अगर दोनों हर के अंदर दोनों अंक समान है तो दोनों में से एक अंक उतार लिया जाता है और वही इसका लघुत्तम हो जाता है। तो कोस थीटा मैंने दोनों का एक बार ही उतार लिया है। अब कोस थीटा का कोस थीटा में भाग दूंगा एक बार, एक को मैं एक से गुणा करूंगा एक, माइनस कोस थीटा का कोस थीटा में भाग दिया एक बार और एक को मैंने साइन थीटा से गुणा करवा दिया था साइन थीटा एज इट इज। ये बात समझ आ रही है यहाँ तक। अब होल स्क्वायर मुझे तोड़ना है तो होल स्क्वायर तोड़ूंगा तो छोटी सी बात है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया है इसके साथ स्क्वायर लगा दिया और इसका जब इसके साथ स्क्वायर लगाऊंगा तो ये स्क्वायर आप लोगों का इस तरीके से जाता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग कोस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो। बात समझ आ रही है। इसका मैंने स्क्वायर तोड़ दिया तो इसके स्क्वायर लगा दिया और इसके स्क्वायर लगा दिया। अब जरा मुझे एक चीज बताना, इस वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इस वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 1 माइनस साइन थीटा डॉट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, क्यों 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ये वाला आपका जो मेंबर है ये दो बार आ रहा है, तभी तो आप लोगों का स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैंने इसको अलग अलग खोल दिया, एक बार और एक बार गुणा करवाएंगे तो फिर से आप लोगों का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो अपन इसको कोस थीटा का होल स्क्वायर होता है तो अपन इसको लिखते क्या है, इसको अपन लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर होता है कभी भी थीटा के नहीं लगता है, हमेशा फंक्शन के लगा करता है, तो ये इस तरीके से लग जाएगा, तो ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लोगों का बना कोस स्क्वायर थीटा। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करूंगा कोस स्क्वायर थीटा यहाँ ऐसा कर सकूंगा, इसका मैं पक्षांतर करके उधर भेज दूं तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे RHS के अंदर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा लेके आना है, जो कि आपका 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा तो आ रहा है, लेकिन नीचे आपको बनाना है 1 प्लस साइन थीटा, जो कि आज मेरे पास क्या आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। तो मुझे इस कोस स्क्वायर थीटा का कत्ल करना है, इसको हटाना है मुझे। तो देखिए इसको मैं किस तरीके से हटाऊंगा, इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूं 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दो बार है साइन थीटा अपॉन आपका किसकी जगह पे मैं ये वाला लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बनाना केवल 1 माइनस साइन थीटा ही बचाना है, लेकिन यहाँ तो दो बार आ रहे हैं। मुझे लाना है इधर 1 प्लस साइन थीटा, लेकिन इधर मेरे पास आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। इसके क्या मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो मेरे पिताजी का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक की पावर अगर 1000 हो, एक की पावर 1 लाख हो तो भी आप लोगों को उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो मैंने स्क्वायर लगा दिया क्योंकि मुझे जरूरत स्क्वायर की थी। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आ रहा है तो मैं इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकता हूं। देखो किस तरीके से 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 माइनस साइन थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो गुणा करवाओगे तो ये वाला वापस से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक की जगह पे एक है और बी स्क्वायर की जगह पे मतलब बी की जगह पे आपका साइन थीटा है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे जो चाहिए वो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब जरा मुझे बताओ, इस वाले से ये वाला मैं कट कर सकता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया है 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, और यही मेरे पास क्या था RHS था और यही मुझे लाना था। ध्यान से समझ लीजिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी ऊपर आपका माइनस में है, ये लीजिए माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर RHS। यही आप लोगों को लाना था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ये वाला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस a। इस वाले प्रश्न को किस तरीके से बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। या तो RHS सॉल्व करके LHS बनाओ या LHS सॉल्व करके RH बनाओ। अभी तक अपन लोगों ने सिर्फ यही किया था। अब आप लोग इसमें दूसरी बात एक और कर सकते हो कि दोनों को आप लोग साथ साथ भी चला सकते हो। अगर दोनों की वैल्यू सही मान दी तो भी आप लोगों को प्रूव हो जाएगा। किस तरीके से देखो ध्यान से देखो। अगर मैं लिख रहा हूं 8 बराबर 8, अगर मैं काट दूं 2 के पाड़े से तो ये 4 बराबर 4 भी चल सकता है। फिर मैं 2 के पाड़े से काट दूं 2 बराबर 2 भी चल सकता है। फिर 2 के पाड़े से काट दूं तो 1 बराबर 1 भी चल सकता है। बात समझ आ रही है? तो मैं दोनों को एक साथ चला सकता हूं। तो दोनों एक साथ किस तरीके से चलते हैं ध्यान से समझिएगा। आइए इस प्रश्न को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले LHS लेने पर तो LHS सॉल्व करूंगा। तो LHS सॉल्व किस तरीके से करूंगा ध्यान से समझना। 1 प्लस sec a है अपॉन sec a है। 1 एज इट इज sec a को क्या 1 अपॉन cos a लिख सकता हूं और इसके नीचे 1 अपॉन इस sec a को लिखा मैंने 1 अपॉन cos a बराबर। अब देखो ऊपर वाले का अगर मैं लघुत्तम लूं तो ऊपर वाले का लघुत्तम लूंगा तो क्या आएगा cos a। इस वाले का लघुत्तम लिया मैंने यहाँ cos a, तो 1 का भाग cos a में लगा दिया तो cos a बाहर गया और cos a 1 से गुना होगा तो cos a प्लस cos a का cos a में भाग दिया, एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुना किया तो आप लोगों का 1 आया। ठीक है, मैंने बट्टा आप लोगों का और क्या चल रहा है आप लोगों का 1 अपॉन cos a। मैंने कहा था कि जब बट्टे के नीचे बट्टा आता है तो संख्या पलट के ऊपर आ जाती है। तो ऊपर किस तरीके से आएगी cos a प्लस 1 अपॉन cos a डॉट। ये ध्यान से देखो, ये पलट के ऊपर आएगी तो ये होगा cos a अपॉन 1। अब बताओ cos a से cos a कैंसिल हो गया है और तुम्हारे पास आया क्या cos a प्लस 1। ये तुम्हारे पास आया है cos a प्लस 1 तुम्हारे पास आया है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं आगे भी सोल्व कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इस वाले को सोल्व करके ये वाला ले आऊं तो भी आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो। देखो किस तरीके से। तो मैं क्या कर रहा हूं RHS क्या ले रहा हूं ध्यान से समझना। साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस। अगर आप मुझे बताओ आइडेंटिटी से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर a बराबर ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। कोस स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया। अब इसकी जगह पे मैं ये वाली वैल्यू सेट कर दूंगा तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। ये लो। अब जरा मुझे बताओ अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो नीचे वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। यही आप लोगों का RHS का भी आ जाएगा। देखो किस तरीके से। तो मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस और एक बार आपका माइनस। तो मैं इसको ब्रेक करने वाला हूं तो ध्यान से समझना 1 माइनस cos a डॉट 1 प्लस cos अपॉन के अंदर चल रहा है आपका 1 माइनस cos a। बोलो इससे ये वाला काट सकता हूं, काट सकते हैं निसंदेह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 प्लस cos a ये मुझे RHS को सॉल्व करने पे प्राप्त हुआ, ये मुझे LHS को सॉल्व करने पे प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको दोनों चीजें बराबर दिख रही होंगी। ठीक है, cos a प्लस 1 और 1 प्लस cos a दोनों बराबर है तो अपन लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। ये लीजिए आपका सिद्ध हो चुका है। तो आप लोग LHS को सॉल्व करके RHS बना सकते हो, RHS को सॉल्व करके LHS भी बना सकते हो, दोनों को एक साथ चला के भी बराबर दिखा सकते हो। आपका आंसर सही माना जाता है और आपको पूरे नंबर मिलते हैं। चलिए ये है आपका प्रश्न रूट 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इस तरीके का प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे या तो कोस मिलेगा आपको या फिर आपको साइन मिलेगा, दोनों का करने का पैटर्न एक ही है। ध्यानपूर्वक समझिएगा किस तरीके से बनेगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको LHS लेना है। LHS लेने पर LHS लूंगा तो LHS को लिखो, ये लो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। जब आप लोगों को
अंडर रूट दिखता है तो आप लोग क्या करते हो, संयुग्म से गुणा भाग करते हो। तो मतलब यहाँ पे अगर माइनस है तो आप लोग यहाँ पे गुणा कराओगे 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ऐसा ही करते हो ना। तो यहाँ पे भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। अब क्या करूँगा, ये सारी प्रोग्रेस जो है आप लोगों की रूट के अंदर ही चलेगी। यहाँ माइनस है तो संयुग्म से गुणा करवा दीजिए, क्योंकि बट्टे के अंदर अंडर रूट जो होता है ना वो अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ इस वाले का संयुग्म लेते हैं, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो यहाँ माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करूंगा तो यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो ये लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। बोले तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखिएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब जरा मुझे बताओ 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए मैंने साइन थीटा ऐसा कैसे रखा, कोस स्क्वायर थीटा का उधर भेज दिया है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये लीजिए यहाँ हो गया है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब आप लोग अंडर रूट हटाओगे तो यहाँ पे आप लोगों के अलग अलग स्क्वायर है, लेकिन बीच में किसका चिन्ह है आप लोगों के पास में प्लस या माइनस का होता है, तो अंडर रूट कभी भी नहीं हटेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए सिंगल वैल्यू के पास में आप लोगों के पास में रूट है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब कंप्लीट के स्क्वायर है और इसके कंप्लीट के स्क्वायर है, तो आपका रूट हट जाएगा। अदरवाइज स्क्वायर से रूट कभी भी कैंसिल नहीं होगा। कहीं आप लोग यहाँ से स्क्वायर हो और इसको उड़ा दो, ऐसे कभी भी नहीं हटेगा। ठीक है, अब पहले इस दो वैल्यू को एक जगह एक वैल्यू बनाओ और इसके ऊपर स्क्वायर बनाओ, तब जाके आप लोग इसको कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देख लो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ से बचा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा यहाँ से बच गया है अपॉन इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया आप लोगों का साइन। अब जो वैल्यू आप लोगों को चाहिए वो वैल्यू देख लीजिए क्या चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से मैं इसको बढ़ाता हूँ, आगे करता हूँ, इसके अंदर इसका भाग लगाऊंगा, इसके अंदर इसका भाग लगाऊंगा, तो मेरे पास RHS आ जाएगा। ये लो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है आपका कोट थीटा। ये लो आपका RHS आ गया। क्या यही आपको लाना था, कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा कोट थीटा। उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसके बराबर आपको ये वाला लेके आना है। इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, गौर लगा के ध्यान से समझना किस तरीके से बना पाऊंगा इसको। LHS से मुझे RHS बनाना है या RHS से मुझे LHS बनाना है, दोनों में से जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम लोग बना सकते हो, और दोनों को एक साथ चला के भी तुम लोग बना सकते हो। लेकिन इस वाले को अगर LHS को मैं सॉल्व करके RHS बनाऊंगा तो बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बना पाऊंगा। देखिए किस तरीके से बनेगा। मैं लिख रहा हूं LHS लेने पर LHS लूंगा तो LHS आपको एक बार लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको मुझे होल स्क्वायर की फॉर्म के अंदर मुझे इसको खोलना है। तो देखिए किस तरीके से खोलूंगा। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर से जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मुझे इसी तरीके से इसको खोलना है। अब देखिए किस तरीके से खुलेगा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो ओपन करूंगा, ध्यान से देखिए किस तरीके से बनेगा। a प्लस b के होल स्क्वायर से मुझे इसको ब्रेक करना है, तो किस तरीके से करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा। ये लीजिए पहले वाला ब्रैकेट ओपन हुआ है, अभी सेकंड वाला मुझे और करना है, तो सेकंड वाले को क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डॉट 2 प्लस 2 कोस थीटा डॉट सेक थीटा। ये मैंने क्या किया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन किया है,
इसको मैंने खोला a प्लस बी की फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा। इसको मैंने ओपन किया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab बोले तो 2 कोस थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए मुझे आरएचएस के अंदर 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर लेके आना है। मतलब कैसे भी मुझे करके इस साइन को कोस को मुझे हटाना है और क्या बनाना है, मुझे tan और कोट बनाना है। तो देखो किस तरीके से बनेगा, इस साइन को और इस कोस को मैं एक जगह ले लूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि मुझे आरएचएस दिख रहा है जो कि मुझे 7 बनाना है। अब देखो किस तरीके से बना रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों भाई को तो मैंने एक जगह ले लिया। अब देखो, अब आगे देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस कोसेक स्क्वायर थीटा को एक बार आगे लिख दूंगा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं 2 साइन थीटा डॉट। अब इस कोसेक थीटा को मैं साइन की फॉर्म में बनाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा। सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है, प्लस यहां इसको मैं 2 कोस थीटा डॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा। अब बचा क्या, ये इधर आ गया है और ये आप लोगों का बचा, बोले तो सेक स्क्वायर थीटा बचा। अब जरा मुझे बताना मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को एक जगह लेके आया, कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं लिखा ना मैंने, तो यहां आएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया है। 2 साइन थीटा, कोसेक थीटा को मैंने 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया है। आपका कोस स्क्वायर थीटा इधर आ ही गया था, सेक स्क्वायर थीटा मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है, 2 कोस थीटा ऐसा कैसा, और सेक थीटा को मैंने लिख दिया है डॉट आप लोगों का 1 अपॉन कोस थीटा। अब आगे ध्यान से समझिएगा किस तरीके से करने वाला हूं। इसको यहां काटा, ये यहां से कट गया, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से कितनी होती है, 1 प्लस यहां कितना बना आपका 2 प्लस यहां से आपका कितना बना 2 प्लस। अब सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, यहां पे 1 2 4 सॉरी 1 और 2 3 और 2 कितने बन गए आपके पास में 5 तो बन गए, लेकिन मुझे बनाना कितना है 7। ठीक है, 7 तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, इधर कोसेक स्क्वायर थीटा है जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और आपका चाहिए कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो किस तरीके से बनेगा, आइडेंटिटी आप लोग सभी जानते हो, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं 2 और 2 4 कितना हो गया 5 प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आता है, आप लोगों को आइडेंटिटी पता होगी, सेक स्क्वायर थीटा की जगह आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोले तो एक बार टनटनी में जाऊं, रोटी सीख जाओ कैसे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक बार टनटनी में जाऊं, रोटी सीख जाओ। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक बार कोट पहन लूं कोसेक चला जाऊं, एक बार कोट पहन लूं कोसेक चला जाऊं, एक बार टनटनी बजाऊं रोटी सीख जावे। तो मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों वैल्यू यहां से उठाओ, यहां टिका दो, तो यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था, ये वाला आ गया है। 5 6 और 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये लीजिए आपको लाना था, ये आप लोगों के पास में आ गया है। 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को प्रश्न सभी समझ में आए होंगे। लगभग मोस्टली क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे कवर करवाया है। अगर आप लोग इसी तरीके की वीडियो और चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल खाट वाली मैथ को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।